हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ़ंड के नोटिस के बारे में। आप सभी लोगों को पता है हमारी जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर डन हो गई है। और काउंसलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो रहता है हमने जिस भी स्टेट में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उस स्टेट में अगर हम लोगों ने सिक्योरिटी मनी दी थी तो उसका जो रिफ़ंड होता है वो हम लोगों को आना होता है। अब रिफ़ंड का आप लोग जानते हैं, हम अपने रिफ़ंड वाली वीडियोस में आपको बताते रहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट की बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि रिफ़ंड आपको देखिए किस कंडीशन में वापस मिलता है। पहला आपको रिफ़ंड उस कंडीशन में वापस मिलता है कि आपको सीट नहीं मिली थी। तो आपको अगर सीट नहीं मिली थी तब आपको रिफ़ंड वापस मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को सीट मिली थी और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया था तब इस कंडीशन में आप लोगों को रिफ़ंड अमाउंट जो होता है वो वापस नहीं मिलता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं गुजरात स्टेट का। आपको अपने डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। पहले हम लोग एक बार नोटिस देख लेते हैं और देखिए इसका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन दिया है कि कब तक आप लोग कर सकते हैं। तो वही हमने जिसकी अब अर्लियर बात की थी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिली थी उन्हें रिफंड मिलेगा। और देखिए बात करते हैं अगर हम NRI कैंडिडेट की, तो आप लोग जानते हैं गुजरात एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट आप लोग जानते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं वो वहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ के कॉलेज को वो लोग नहीं ले सकते हैं, उसमें स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप NRI कोटे के थ्रू कर सकते हैं। NRI में भी आप लोगों को पता है टाइप्स होते हैं जो हमने आपको बताए थे। जैसे गुजरात में जो फर्स्ट NRI चलता है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आप लोगों के NRI हैं, तो उसमें आप लोगों ने जो फीस जमा की थी, जो सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों ने सबमिट किया था, उस सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने उस टाइम किया होगा, हो सकता है आप लोगों ने NRI अकाउंट से NRE NRO अकाउंट जो यहाँ पे देखिए मेंशन है उस टाइम आपने उससे किया हो। लेकिन अभी आप लोगों को जो करना है उसमें इंडियन अकाउंट की डिटेल फिल करनी है आप लोगों को, क्योंकि आपका जो अमाउंट वापस आना है वो इंडियन अकाउंट में वापस आएगा। तो आप लोगों को इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने NRO अकाउंट से पेमेंट की थी तो अभी आप लोग अपने अकाउंट डिटेल चेंज कर दीजिए, आपको उसी अकाउंट में वो लोग रिफंड वापस कर देंगे। अब हम लोग देखिए आगे बात करते हैं, तो ये ऑब्वियसली द रिफंड अमाउंट विल बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन देयर बैंक अकाउंट। तो जब आप लोग डिटेल फिल करेंगे तो ये अकाउंट जो आप लोगों का रिफंड वापस आना है ये आप लोगों का आपके अकाउंट में ही आएगा। ये आप लोगों की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पेमेंट है। अब देखिए कुछ बातों का जो है हम लोगों को ध्यान रखना है ऑब्वियसली, कि अगर हमें देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल अगर आपको मेंशन करनी है तो आप जिसकी भी करें, किसी ऐसे की करें, अपने की करें, जिसकी भी करें, आप लोग अपनी खुद की करें, कि उसमें आप लोगों को जब अमाउंट वापस आए तो आप लोगों के पास फर्स्ट तो देखिए मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि मैसेज आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाएगी। एंड सेकंड इन्होंने मेंशन किया है कि अपनी डिटेल फिल करने से पहले, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कि अपना एक बार अकाउंट नंबर IFSC कोड जो होता है, ये सारी डिटेल जो आप लोग फिल करेंगे उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी गलत अकाउंट में आप लोगों की पेमेंट ना आ जाए, क्योंकि वही फाइनलाइज रहेगा जो आपने डिटेल वहाँ पे मेंशन की होंगी। और हम बात कर लेते हैं सेकंड के, तो डॉर्मेंट फ्रीज अकाउंट ड्यू टू बैंकिंग रीजन। तो आपका जो अमाउंट है वो किस कंडीशन में वापस नहीं आएगा, या तो आप लोगों ने देखिए जो अपनी अकाउंट की डिटेल फिल करेंगे आप लोग, अगर वो कुछ रॉन्ग होगी तब उस कंडीशन में अमाउंट वापस नहीं आएगा। और अदरवाइज जो सेकंड यहाँ पे मेंशन है कि कोई बैंकिंग रीज़न कुछ होगा आपके अकाउंट में, कुछ आप लोग जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है सर्वर की, उसका कुछ इशू होगा तो इस कारण भी अमाउंट जो है आप लोगों का वापस नहीं आ सकता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं लास्ट डेट क्या है। देखिए आप लोगों का नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो कल से स्टार्ट हो गया है, आप लोगों की लास्ट डेट जो है वो 28 है, टिल 4 PM तक आप लोगों की टाइमिंग है। आगे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की कि अगर कोई कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। वंस अगेन फ्रेंड्स, देखिए ऐसे डिटेल फिल करना आप लोग कि कोई मिस्टेक ना हो पाए अकाउंट डिटेल में, IFSC कोड में, इन सब में। अब हम लोग वेबसाइट पे अगेन आते हैं, तो देखिए आप लोगों को लॉग इन फॉर रिफंड का लिंक जो है वो आप लोगों का एक्टिव है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है, जब आप लोगों ने गुजरात स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको जो पिन परचेज करना होता है 200 रुपीज़ का, आपकी यूज़र ID बनती है, पासवर्ड क्रिएट होता है और 14 डिजिट का पिन आप लोगों का होता है। तो आप लोगों को यूज़र ID मेंशन करनी है, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना है, 14 डिजिट का पिन मेंशन करना है, और जो कैप्चा शो हो रहा है इसको मेंशन करना है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग जब अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो देखिए आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये हमने एक पोर्टल आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ओपन करके रखा है, पहले से लॉगिन करके रखा है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी यूज़र ID शो होगी, यहाँ पे भी ID शो होगी, यहाँ पे आप लोगों को जिस कोर्स में एडमिशन मिला है कैंडिडेट का नेम शो होगा कि कैंडिडेट का क्या नेम है,
कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ब्रांच क्या है। ब्रांच आप लोग जानते हैं कि आपको एमबीबीएस की सीट मिली है या आप लोगों को बीडीएस की सीट मिली है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है कि आप लोगों ने कितना अमाउंट पे किया था, टोटल अमाउंट पेड। तो आप लोगों ने जितना भी अमाउंट पे किया था, आप गुजरात स्टेट के हैं तो आपने गवर्नमेंट के लिए किया होगा या गुजरात स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिफंड फीस, अब आप जब टोटल अमाउंट पेड यहाँ मेंशन करेंगे तो रिफंड फीस जो होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए स्कैन कॉपी ऑफ रिसिप्ट, अब आप लोग जानते हैं जब आपने पेमेंट की होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को स्लिप मिली होगी, रिसिप्ट मिली होगी, जिसपे ये मेंशन होगा कि इतनी अकाउंट की, जो आप जिसे हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी बोलते हैं, जिस पर मेंशन होगा कि आपने अपना जो पेमेंट है सिक्योरिटी वो गुजरात स्टेट को की हुई है। तो आपको वो पीडी यहाँ पे सबमिट कर देना है, पीडीएफ बना देना है। प्लीज़ मर्ज ऑल रिसिप्ट एंड अपलोडेड। तो अगर आप लोग जो रिसिप्ट अगर ज़्यादा है आप लोगों की तो आप लोगों को उनको मर्ज कर लेना है, एक पीडीएफ फाइल में यहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम जिसके अभी अर्लियर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का नेम, योर बैंक डिटेल आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड फुली प्रोटेक्टेड, दिस डिटेल विल बी यूटिलाइज फॉर रिफंड ऑफ फीस। आपको रिफंड जिसमें आएगा उसके लिए यहाँ पे मैंशन है। बैंक का नंबर आप लोगों को मैंशन करना है, बैंक का नेम आप लोगों का क्या है वो आप लोगों को मेंशन करना है, बैंक अकाउंट का नंबर मेंशन करना है, MICR नंबर जो होता है वो मेंशन करना है, आप लोगों का जो IFSC कोड होता है वो मेंशन करना है, एंड ऑब्वियसली अकाउंट होल्डर नेम मेंशन करना है। अब आप लोग देखिए इसको मेंशन करेंगे तो इसको मेंशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे और भी डिटेल हम देख लेते हैं। हमने सेकंड पेज पे सारा आप लोगों को शो होगा। आप लोग अकाउंट होल्डर नेम आई एग्री क्लिक करना है। डिटेल पहले कॉन्फिडेंसली चेक कर लेनी है कि आपकी सारी डिटेल ठीक है, कोई मिसमैच तो नहीं है, क्योंकि इसी में रिफंड आना है। आई एग्री पे आप लोग क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन आप पढ़ेंगे कि आपकी जितनी भी डिक्लेरेशन है आपकी तरफ से सारी क्लियर है। देन इसको एक बार आप लोग सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करके भी अपने पास रख लेंगे। तो ये आप लोगों का जो आगे का प्रोसेस होगा ये आप लोगों को प्रोसीड फिर वहाँ पे कर देना है। सो यही आप लोगों का नोटिस था, क्योंकि देखिए अभी काउंसलिंग ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है डन किए हुए, और हमने बताया भी था कि आपके जो रिफंड के नोटिस है वो फेब लास्ट तक आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से गुजरात स्टेट का आ चुका है और बाकी किसी स्टेट का आएगा, अदर स्टेट्स का आएगा तो आपको EDU-SCS एम्ब्रोशिया के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर भी कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है अपने अमाउंट की डिटेल वगैरह में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो नंबर आपको क्रॉलिंग में शो हो रहे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स यस, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग जाइए अपना सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से कीजिए, सारी डिटेल अच्छे तरीके से फिल कीजिए। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज।